क्या 1.5 लाख रुपए के बजट में हम किराना स्टोर कर सकते हैं, किराना की दुकान कर सकते हैं? आज मैं आपको 1.5 लाख के बजट में दुकान करके दिखाऊंगा कि 1.5 लाख रुपए के बजट में आप लोग कैसे दुकान कर सकते हो। पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, कहाँ से फर्नीचर लेना है, कैसे सामान लेना है, कहाँ कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में लेना है। फुल वीडियो होने वाली है, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा आप लोगों को कि भाई 1.5 लाख रुपए के बजट में आप लोग कैसे दुकान कर सकते हैं। वैसे तो देखो, मैंने बहुत वीडियो के हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि कोई भी काम करो छक्का मार के करो, मीन्स बड़े लेवल पे करना चाहिए, छोटे लेवल पे नहीं करना चाहिए। पर सबका बजट नहीं होता, सबका बजट 5, 6, 7, 10 लाख का नहीं होता। तो कम बजट वाले भी लोग हैं जिसको छोटी दुकान करनी, वो कैसे करेंगे भाई। तो 1.5 लाख के बजट में आज उन लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 1.5 लाख के बजट में अपनी दुकान कर सकते हो। थोड़ा सा सामान कम आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। वैरायटियाँ सभी पूरी होंगी लेकिन क्वांटिटी कम कर देना। तो इस तरीके से 1.5 लाख के बजट में आपको दुकान करके बताने वाला हूँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू, और बताता हूँ आप लोगों को शुरू से लास्ट तक अपनी दुकान में घुमा घुमा के एक एक आइटम के कितने रुपए का, कौन सा आइटम आपको 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को वो सामान लाना है जो आपके एरिया में बिकता हो, वो नहीं लाना। क्योंकि देखो बजट कम है, जो रोज बिकता हो, मतलब रोज बिकता हो, रोज नहीं बिकेगा तो दूसरे दिन बिकेगा, ऐसा सामान नहीं लेके आना आपको जो महीने में 1 बार या 2 बार बिके, क्योंकि उसमें आपकी पूंजी फंस जाएगी, क्योंकि पैसा कम है। वो रखना सबको, जो दुकान करते हैं उसको सब आइटम रखना चाहिए, लेकिन आपका बजट कम है तो उस हिसाब से धीरे धीरे आप उस सामान को रख सकते हो, जैसे जैसे आपका बजट बनता चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल का ये है कि 1.5 लाख में हम क्या क्या सामान रखें, वो सामान रखना जो आपको रोज बिकता हो, दुकान पे जो रोज सेल हो। देखो, सबसे पहले दुकान करने के लिए आपको, दुकान तो है ही आपकी, दुकान करने के लिए आपको चाहिएगी फिटिंग। तो फिटिंग, अब ये जो रैक लगा रखे ये आपके पास नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो चलते हैं इसका स्पेस थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर ये बजट में आते हैं। अब 1.5 लाख के बजट में तो सिर्फ यही आ जाएंगे। अगर इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो रैक के ऊपर बना दूंगा, कमेंट करना तो इनके ऊपर भी बना दूंगा। तो सबसे पहले चाहिए आप लोगों को फिटिंग, लकड़ी की फिटिंग चाहिएगी। मेरे साइड में जो आप लोगों को दिखाई दे रही है ये वाली फिटिंग, इसका क्या फायदा है लकड़ी की फिटिंग का, वो आप लोगों को अभी बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपकी दुकान है, अब यहाँ पे लकड़ी की फिटिंग का फायदा बता देता हूँ। देखो इसमें है, जैसे इसमें सामान अलग अलग हम रख सकते हैं, लकड़ी की फिटिंग में भी अलग होगा, इसमें नीचे तक रख सकते हैं, लेकिन उसमें नीचे तक नहीं रखना है। लकड़ी की फिटिंग को आपको 10 बाय 10 की जो दुकान होगी, मान लीजिए कि आपकी 10 बाय 10 की दुकान है, उसमें किस तरीके से करना है, जैसे नीचे है 1, 2, तीसरा यहाँ तक है, तो आपको लकड़ी की फिटिंग इतने साइज तक, यहाँ तक इतने साइज, मतलब नीचे से मान के चलना कि 2 फीट तक जगह छोड़नी है, नीचे से 2 फीट तक। उसके बाद वो स्टार्ट करनी है, वो जो खाने होते हैं जिसमें सामान रखा जाएगा, वो 2 फीट के बाद आपको उसको स्टार्ट करना, क्योंकि 2, बल्कि मैं कहूँगा 2.5 फीट के बाद, क्योंकि उसमें जो आपके चावल के बोरे होंगे, चीनी के बोरे होंगे, दालों के बोरे होंगे ना, वो उनको आप लोग इस तरीके से नीचे लगाते चल पड़ोगे। इसको मत मानना क्योंकि ये रैक है, लेकिन जो लकड़ी की फिटिंग है उसमें नीचे बोरे रखे जाएंगे ना, तो अगर नीचे तक करा दी फिटिंग तो वो बोरे आएंगे नहीं, फिर कहाँ रखोगे उनको। तो नीचे से 2.5 फीट तकरीबन लेके चलना, जितना स्पेस, इतना स्पेस रखना कि आपको बोरा आ जाए, और बोरे से ऊपर आधा फीट और ऊपर रखना, क्योंकि उसमें से सामान भी तो निकालना है ना फिर, ठीक है। इतना स्पेस रखना। अब हाइट की बात कर लेता हूँ। ये देखो ऊपर जो हाइट दिखाई दे रही है ना, ऊपर तक नहीं लगानी है आपको, ऊपर आपको लगाना है मान के चलना कि 10 फीट तक, 10 से अगर आपके हाइट है छत की 11 फीट, तो उससे कम ही रखना, आपको ज़्यादा मत करना, बल्कि 10 भी मैंने ज़्यादा बता दिया। आपको हाइट रखनी है 8-9 फीट के करीब, आपको लकड़ी की फिटिंग की हाइट रखनी है। उसके ऊपर देखो, ये मान लो इतनी हाइट होगी, ये ऊपर का है, इसके ऊपर आप कुछ भी सामान रख सकते हो, बड़ा आइटम, तेल का टीन है, कनस्तर है, इस तरीके का आइटम आप सबसे ऊपर रख सकते हो। तो इस फिटिंग में आपका खर्चा आने वाला है, जो मैं एक एक चीज़ कैलकुलेट कर रखी है। तो मान लीजिए कि 10 बाय 10 की कोई शॉप है, तो इस फिटिंग में, पूरी दुकान की लकड़ी की फिटिंग में आपका खर्चा आ जाएगा 20,000 के लमसम। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, अप्रोक्स बता रहा हूँ, जो 1.5 लाख का बजट बता रहा हूँ उसके अप्रोक्स है, मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 20,000 के लमसम आपका फिटिंग में खर्चा आ जाएगा। तो 1.5 लाख में से आप लोगों के 20,000 तो गए, 31 बच गए। अब उसके बाद आपको चाहिएगा क्या, काउंटर। ये इस तरीके का, जिस पे आप ये सामान रखते हो, इस तरीके का आपको काउंटर चाहिएगा।
ये मान के चलना कि आपका लगभग 4,000 रुपये में अच्छा काउंटर बन जाएगा, या बना बनाए ले लो। तो 20 + 4 24,000 रुपये हो गए आपकी फिटिंग और काउंटर। अब ले लेता हूँ तीसरे पे फ्रिज। देखो दुकान कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, आपको स्टैंडिंग फ्रिज जो घर में यूज होता है वो यूज नहीं करना है। आपको फ्रिज कौन सा लेना है, ये इस तरीके का डीप फ्रिज आपको रखना है। हालांकि ये बड़ा है लेकिन थोड़ा साइज में छोटा रख लेना। उसकी कॉस्ट आएगी लगभग 22,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। बड़ा होगा 30,000 का होगा। मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, 22,000 रुपये में आपका 300 350 लीटर का फ्रिज आ जाएगा। घर वाला फ्रिज नहीं यूज करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ना देखो घर वाले फ्रिज में वो दुकान की लुक नहीं आती जो होनी चाहिए। इस फ्रिज में लुक आएगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडी रहेंगी। तो 22,000 रुपये की इसकी कॉस्ट मान के चलते हैं। तो टोटल हो गया 46,000 46,000 रुपये। तो 50,000 होने में अभी 4,000 कम है। तो 4,000 रुपये में आपको सीढ़ी लेनी है, तराजू लेनी है, अपनी जो बैठने की कुर्सी है वो, तीनों चीज़ आ जाएंगी 4,000 रुपये में। तराजू, छोटा तराजू इस तरीके का ले लेना, 30 kg वेट तक का भी बहुत है। प्लस आपकी छोटी सीढ़ी आ जाएगी, मेरे ख्याल से 1,500 रुपये तक की आएगी। और कुर्सी तो सबके पास होती है। तो वो चीज़ आपके 4,000। अभी तक का आपका खर्चा हो चुका है पूरा 50,000 रुपये। 1.5 लाख में से 50 गए, तो दुकान की पूरी फिटिंग वगैरह कंप्लीट होगी 50 में, 1 लाख बच गया। अब 1 लाख रुपए के बजट में आप लोगों को ये बता दूंगा कौन सा सामान कितने रुपए का आता है। हर सामान की डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि ये सामान इतना लेना और ये सामान इतना लेना, इतने रुपए का लेना है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। ये जो इस सेक्शन में रखा हुआ ये दालें हैं, सारी मिला जुला के आपको 10-10 kg दालें लेनी है। जो दालें आपके एरिए में कम बिकती है वो कम लेनी है, जो ज्यादा बिकती है वो ज्यादा लेनी, वो आप लोगों को पता होगा। देखो कैसे पता होगा, आप खुद भी तो खाते होगे ना, कौन सी कम खाते हो और कौन सी ज्यादा खाते हो, अपने आप आइडिया हो जाता कि मेरे नजदीक के आदमी भी वही खाते होंगे। और होता भी ऐसे ही है, 70-80% सभी एक एरिए के आदमी वही खाते हैं जो आप लोग खाएंगे, ऐसा होता है। तो 10-10 kg दाल मान के चलना कि सारी दालें आपको 10-10 kg तो रखनी पड़ेंगी। तो 10-10 kg दाल का रेट की बात कर लूँ तो मैं 8,000 मान के चलता हूँ कि इसमें आपके 8,000 रुपये लग जाएंगे। उसके बाद लेना है आपको चावल, 4-5 तरह के आपको चावल लेने हैं, अलग अलग वैरायटी लेनी है चावल की, 4-5 तरह के। शुरू में मैं बात कर रहा हूँ, शुरू में। अब कोई भाई ये कमेंट मत कर देना कि भाई 8,000 में तो दालें नहीं आएंगी, बजट भी तो 1.5 लाख का है ना। एक चीज़ बीच में भूल गया था मैं ये बताने, तो बजट भी 1.5 लाख का, और जो 10-10 kg दालें लेंगे ना वो 8,000 रुपये में आ जाएंगी आराम से आपका। अब दूसरा जैसे चावल है, 4-5 तरह के आपको स्टार्टिंग में चावल रखना है। जिस हिसाब का बजट है उस हिसाब से आपको उतने बजट चावल रखने हैं। ज़्यादा महंगे मत रखना क्योंकि ज़्यादा महंगे कम चलते हैं। 35, 40, 50, 60, मैक्स टू मैक्स 60 तक सबसे ज़्यादा बिकते हैं। उसके बाद जो ऊपर चले जाते हैं वो थोड़े कम बिकने शुरू हो जाते हैं। तो नीचे की कॉस्ट के चावल थोड़ा सा ज़्यादा रख लो। तो ये भी 4-5 तरह के आपको चावल रखने। इसमें आपका खर्चा हो जाएगा 5,000 रुपये। तो 8,000 रुपये की दालें होगी, 5,000 रुपये के चावल हो गया। अब रह गया घी, तेल, रिफाइंड जो है, देसी घी आ गया, डालडा घी आ गया, सरसों का तेल आ गया, या फिर रिफाइंड आ गया। जितने भी तेल होते हैं उसकी कॉस्ट में एक एवरेज मान के चलता हूँ कि 10,000 रुपये आपकी उस चीज़ की कॉस्ट आ जाएगी। घी आ गया, देसी घी आ गया, डालडा घी आ गया, रिफाइंड आ गया, सरसों का तेल आ गया। ये मान के चलना कि लगभग अप्रोक्स एक 10,000 रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा। होने को तो बहुत हो जाएगा, लेकिन देखो हमें एक बजट में दुकान खोलनी है, तो 10,000 रुपये का आपको ये सामान लेके आना है। घी, देसी घी भी आ गया। पूरी पेटी की पेटी जरूरत नहीं है लाने की, क्योंकि पूरी पेटी की पेटी लाओगी तो मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपये की तो देसी घी की पेटी आएगी। थोड़ी रखो, 2-2, 4-4 आइटम रखो, सबकी रखो। तो मतलब इतना बजट करना आपको कि 10,000 रुपये में आपका देसी घी, डालडा घी, सरसों का तेल, रिफाइंड, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए 10,000 रुपये के बजट में। तो ये हो गए। अब इसके बाद बेसन है, जैसे मैदा है, सूजी है, पोहा है, इस तरीके के आइटम है। ये जैसे बेसन रखा है, कुछ ऐसे आइटम है, इनकी भी एक मान के चलो कि बेसन, सूजी, मैदा, पोहा और 1-2 आइटम हो जाता है ऐसे ऐसे, जो मतलब अब सारी एक आइटम तो खैर क्या बताऊं, लेकिन इसके भी 10,000 रुपये लगा के चलो कि आप 10,000 रुपये में हमें ये सब पड़ने वाले हैं। आपके एरिया के हिसाब से वो डिसाइड करना आपको लूज में लाना है या पैकेट में लाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लूज में आएगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो लूज में होता है ना वो आप पूरा बोरा, तो जैसे 40 किलो की किसी चीज़ की बोरी है, 20 किलो ले लो। पैकेट में तो देखो पूरे आएंगे, लेकिन 20 पैकेट में भी लूज में मिल सकते हैं। वैसे जैसे कोई बोरी में 20 किलो की पैकिंग है, 1-1 किलो के 20 पैकेट है, 10 ले सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो 10,000 रुपये इनके मान के चलो आप। अब ये जो सामने आप लोगों को मसाले दिखाई दे रहे, ये मसाले
प्लस ये जो हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, जीरा है, ये हींग पाउडर है, सभी मसालों के एक एवरेज लगा के चलो कि भाई सारे मसाले आप लोगों के 7,000 रुपये में आ जाएंगे। क्वांटिटी नहीं भरनी, वैरायटियाँ सभी होनी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी मत भरो। 1-1 किलो ले लो, सारे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी है थोड़ी ज़्यादा ले लो, नमक है पूरी बोरी ले लो, सस्ता ही होता है। अच्छा, जीरा है 2-3 किलो ले लो, मतलब इतनी लेने के आपको 7,000 रुपये में आपके सारे मसाले आ जाए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कोई मतलब बहुत हाई फाई ब्रांड लेना है। आपके जो एरिया में बिकता है वो ब्रांड ले लो। हाई फाई तो देखो रखना पड़ता है वैसे, लेकिन आपके एरिया में जो बिकता है ना वो ले लो। तो एक एवरेज बताऊँ मैं, 7,000 रुपये के करीब के आपके मसाले आएंगे सारे। इतनी कॉस्ट लगा के चलना कि आपको इतने में दुकान भरनी है हमें एक बार में, सारा सामान होना चाहिए हमारे पास। अब ये नहीं है कि पूरी पेटियाँ ला के एक ही मसाले की पूरी पेटी ला के रख दी ना। 7,000 रुपये में इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि 7,000 रुपये में सारे मसाले आपके पास आ जाए। तो मसाले तक आपके 40,000 रुपये जा चुके 1 लाख में से। 50,000 पहले चले गए थे, 1.5 लाख में से 1 बच गए थे, अब 40 और जा चुके हैं। तो आपके पास अभी है बैलेंस 60,000 रुपये का। एक एक चीज़ मैंने नोट कर रखी है, तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये बातें। इसके बाद आ जाते हैं जैसे चाय पत्ती है, ग्रीन टी है, कॉफ़ी है। इस सेक्शन में ये जो नीचे लगा रखे हैं ना, चाय पत्ती, ग्रीन टी, कॉफ़ी है, और भाई नमक है। नमक को भी चलो इसी में ऐड कर लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि 5,000 रुपये में आपका ये सामान आ जाएगा। 45,000 अभी आपके हो चुके हैं। इसमें छोटी 250 ग्राम से ऊपर की चाय पत्ती मत लेना, क्योंकि बहुत कम बिकेगी। 250 ग्राम से 10 रुपये की सेल में, 20 रुपये की सेल में, 100 ग्राम में और 250 ग्राम में ये चीज़ रखना। 5,000 रुपये में बड़े ईजी तरीके से आपकी आ जाएगी, जो आपके एरिया में बिकती हो वो चाय पत्ती। दूसरा सरफ हो गया, साबुन हो गया, कपड़े धोने का साबुन हो गया, बर्तन धोने का साबुन हो गया, नहाने का साबुन हो गया। ये मान के चलना, नहीं सॉरी, नहाने का नहीं, इसमें सरफ, कपड़े धोने का साबुन है और बर्तन धोने का साबुन। इनकी एक एवरेज लगा लो कि भाई 5,000 रुपये में हमें ये सब कुछ लाना है। 2-3 तरह के सरफ रख लो आप, और भाई कपड़े धोने का साबुन रख लो और बर्तन धोने का साबुन। 5,000 रुपये में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ी थोड़ी करके ले आना, सारी आ जाएंगी। तो यहाँ तक हो गए आपके 50,000 रुपये पूरे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 5,000 रुपये का आपको क्या सामान लेना है। 50,000 रुपये पूरे होने के बाद आपको इस सेक्शन में ले आता हूँ, कॉस्मेटिक में। ये देखो, ये मत सोचना कि इतना सामान रखा तो महंगा होगा ना, इतना लाना ही नहीं है आपको। आपको लाना सिर्फ 5,000 रुपये का, जो रोज बिकने वाले, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, रोज बिकने वाले आइटम लाइक कोलगेट वगैरह रखनी है आपको। ये तेल, छोटे तेल रखने, बड़े तेल रखने, इस तरीके के तेल रखने हैं, थोड़े थोड़े रखने। साबुन, हर तरह का सारा साबुन रख लेना है आपको, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखना है। शैम्पू अगर बड़ा बिकता है तो रखना, अदरवाइज मत रखना। शैम्पू के जैसे ये पाउच रखे हैं ना, छोटे छोटे लड़ियों में जो पाउच आते हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 10-10 लड़ी ले आना। शुरू में दुकान करनी है ना, तो इतना काम कर लेना। उसके बाद तेल रख लेना, सर में लगाने का तेल, जो भी तेल होता है ना, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें, ईजी वगैरह है, ये चीज़ें आपको रखना। बर्तन धोने का साबुन तो उसमें खैराया गया था। ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बर्तन साफ करने के लिए जूना होता है, अच्छा फिनाइल वगैरह होता है, ये चीज़ें आपके, ये सारी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में मान के चलते हैं कि भाई इसमें आपका कितना खर्चा आ जाएगा। तो इसको भी मैंने नोट किया हुआ है, इसमें लगा रखा है मैंने आपका 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इस चीज़ के एक्स्ट्रा काट निकाल देते हैं। तो इस सेक्शन तक हो गए आपके 55,000 रुपये। अब आ जाता हूँ इस सेक्शन में। बिस्किट है, जितने भी बिस्किट हैं सारे लेके आने हैं आपको, छोटे कम से कम 5 से 10, 5, 10, 20 के तो सबसे ज़्यादा आपके पास होने चाहिए। फिर बेकरी वाले आइटम भी रखने हैं आपको, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन है। छोटे भी रखने हैं, बड़े भी रखने हैं। इसमें बिस्किट्स के साथ आपकी नमकीनें भी, जितनी नमकीनें हैं सारी, रायता बूंदी है जैसे ये, अच्छा स्नैक्स में है, जैसे जितने भी स्नैक्स हैं टोटली, बिस्किट, नमकीनें, स्नैक्स और छोटे आइटम जरूर रखनी है। जैसे अब ये नमकीनें हैं छोटी, ये इस तरीके की नमकीनें आपको सारी रखनी है। 10 रुपये की सेल में, 20 रुपये की सेल में, जैसे ये रखी है ये। तो ये इनसे क्या होगा, आपकी दुकान में लुक आएगी और एकदम से दुकान भर जाएगी। ये ऐसे आइटम होती हैं। अब इनका मान के चलता हूँ मैं टोटली सामान का। देखो बिस्किट भी हो गए, कई तरह के बिस्किट हो गए, नमकीनें हो गए, प्लस स्नैक्स हो गए, बहुत आइटम आती है। इनका 15,000 रुपये आप मान के चलना, क्योंकि सारे तरह के बिस्किट आपको रखने हैं, नमकीनें रखनी है, और प्लस में ये जो बेकरी के आइटम होते हैं ये रखने हैं, स्नैक्स रखने हैं। तो 15,000 रुपये आप इनके लगा के चलना। तो 15,000 के साथ अब आप लोगों का खर्चा हो चुका है 70,000 रुपये। 30,000 रुपये अभी आपके पास बचे हैं। अब आ जाता हूँ सबसे ऊपर वाले सेक्शन में, कोल्ड ड्रिंक्स। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स तेरी हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, जितनी भी रखी हुई हैं, छोटी प्लस बड़ी, प्लस ये सेक्शन जो दूध का है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, लस्सी है, प्लस ये कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस है, पानी है। इस सेक्शन में, इसमें आपका मान के चलना कि 10,000 रुपये का आपका खर्चा होने वाला है। दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी, पनीर,
जो भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं सारी फुल भर भर के नहीं लानी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। और इसी तरीके से ये है कोल्ड ड्रिंक्स है, इनमें आपका एक एवरेज मान के चलना कि 10,000 रुपये में ये दोनों चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो 10,000 ये हो गए, आपका टोटल बजट हो चुका है अभी तक 80,000 रुपये। 1,00,000 रुपये में से आपके पास 20,000 रुपये बचे हुए हैं। तो 20,000 रुपये में से अब आपको क्या करना है, 3,000 रुपये का आपको जैसे डाइपर होते हैं, विस्पर होते हैं, और डिस्पोजल के जो लास्ट में आप लोगों को उधर वो गिलास दिखाई दे रहे हैं, वो प्लेटें होती है डिस्पोजल की, वो लेके आनी है। ये बहुत सस्ते होते हैं, 30-35 रुपये की पूरी लेंथ मिल जाती है। तो ये ले इनकी कॉस्ट बना दी मैंने 3,000 रुपये, इतनी ना भी बने शायद, चलो फिर भी एक एवरेज बता रहा हूँ। तो 17,000 रुपये आपके पास बच चुके हैं। अब 1,00,000 रुपये में से 17,000 रुपये आपके बच गए। अब ये 17,000 रुपये कहाँ यूज होंगे, ये यूज होंगे आपका जो वो सामान जो मैंने नहीं बताया। क्योंकि देखो किराना की दुकान में 400, 500, 800, 1,000 रुपये तक की 1,000 तक वेराइटियाँ होती हैं। उस सामान को आपको 17,000 रुपये के अंदर कवर करना है। थोड़ा थोड़ा लेके आना सबको, जैसे कि बहुत चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताई। जैसे कि ये मसाले हैं 10 रुपये के हैं, ठीक है, ये है इस तरीके फास्ट कार्ड है, सेल है। अच्छा जी, इधर आ जाता है, ये मैगी मसाले है, बोनविटा, मतलब छोटी छोटी बहुत आइटमें हो जाती है। जैसे ये मैगी है, ये आइटमें आपको 17,000 रुपये के अंदर लेके आनी है। चाहे थोड़ी थोड़ी ले आना, लेकिन सारी लानी है। अब होगी आपकी 1,00,000 रुपये में दुकान शुरू। अब ये मत सोचना कि भाई 1,50,000 रुपये आपने लगा भी दिए हैं और अब आपको 1,50,000 रुपये के अंदर दुकान चालू हो जाएगी। थोड़ा सा बैकअप लेके रखना है, वो बता देता हूँ। बैकअप क्या, 20-30 हज़ार रुपये आपके पास होने भी चाहिए। चाहे आप 1,00,000 की भी दुकान कर लो, चाहे 50,000 की कर लो, फिर भी आपको चाहिए। क्यों चाहिए, देखो कोई भी दुकान है ना, उसकी उधार होती है, और उधार 20-30 हज़ार रुपये की महीने की होगी। अब माल पड़ा सारा दुकान में 1,00,000 का और 20-30 हज़ार रुपये का इसमें से उधार में चला गया, तो आप ये तो है नहीं कि दोबारा माल नहीं लाओगे। अगर दोबारा नहीं लाए तो फिर क्या दुकान चलेगी। तो वो जो बैकअप होगा ना आपके पास, 20-30 हज़ार रुपये जो आपकी सेविंग होगी, उससे आपको ये सामान लाना है। क्योंकि उधार तो एकदम से आएगी नहीं, वो तो महीने में आएगी, हर महीने ऐसे सर्कुलेट चलता रहेगा। 20-30 हज़ार रुपये की आपकी उधार हर महीने फंसी रहेगी, मतलब आएगी जाएगी, वो ऐसे सर्कल चलता रहेगा। तो उसको तो मान के चलना वो आपके नहीं है, वो उधार में ही चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे ऐसे। तो 20-30 हज़ार रुपये आपके पास बैकअप होना चाहिए, फिर आप दुकान करना। इस तरीके से दुकान करना, 1,50,000 रुपये में आपकी दुकान हो जाएगी। 20-30 हज़ार रुपये का बैकअप का मतलब है कि जितना सामान आपके पास उधार में जाएगा, उससे आप सामान भर देना, खाली नहीं रखनी आपको दुकान। समझ गए। 1,50,000 के बजट में आपको किस तरीके से दुकान करनी, मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी। अब जिस भाई का ये कमेंट था ना कि सर 1,50,000 में हमें 1,50,000 के बजट में दुकान करनी क्या हो जाएगी, उसके लिए तो वीडियो मैंने बना दी। नेक्स्ट अगर आप लोगों को लगता है कि दुकान के किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। हो पॉसिबल हुआ, अगर मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं है तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।